तो हुआ ये कि कल संडे था और ज़्यादा करने धरने को कुछ था नहीं, इतना बड़ा लंबा दशहरे का वीकेंड। तो मैंने ये एम एक्स प्लेयर पर वेब सीरीज़ सनक ये देखी। और मतलब बिल्कुल खड़े होकर महेश भट्ट साहब को सलाम करने का मन करता है, क्योंकि कुछ एक साल पहले उन्होंने सड़क टू नाम की हॉरर कॉमेडी बनाई थी। और उसे देखकर लगा था कि ये जो फ़िल्म है ये घटियापने की बेंचमार्क है। इसके मतलब वो महेश भट्ट की आग थी। वो मुझे लगा कि इसके आगे कुछ घटिया बनाना मुश्किल काम है। मतलब क्या गज़ब का टैलेंट है महेश भट्ट साहब के पास कि एज़ अ प्रोड्यूसर कुछ 7-8 महीने में उन्होंने ये वेब सीरीज़ बनाई है। और इसे देखने के बाद अगर आप सड़क टू देखने लग जाएँ तो सड़क टू आपको शोले लगेगी, तो आप क्वालिटी समझ जाइए इस वेब सीरीज़ की। इसके दूसरे प्रोड्यूसर हैं विक्रम भट्ट साहब। वो आजकल पिक्चरें या वेब सीरीज़ तो बनाते नहीं हैं, वो पिक्चर खेलते हैं। और इसकी स्टोरी बता दूं, ये जो कहानी है, ये जो वाइब स्वैपिंग की एक बीमारी सोसाइटी में चली है, उसके बैकग्राउंड पर बनी हुई है। और एक कपल हैं जो इंदौर से आते हैं, पति को तरक्की करनी है तो वो पहले बीवी को इसमें धकेलता है, फिर बीवी को भी इसका चस्का लग जाता है, फिर कैसे वो दोनों इससे बाहर निकलते हैं, फिर कुछ हैप्पी एंडिंग। मतलब वो हैप्पी एंडिंग लगा नहीं मुझे। हस्बैंड तो बहुत ही नालायक टाइप का कैरेक्टर, और वो दिख भी रहा था, उसके लिए ज़्यादा सिंपैथी आती नहीं है आपके लिए। तो वो जब एंड में डायरेक्टर ने इसको एक हैप्पी एंडिंग दिखाने की कोशिश की है तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। पर चलिए, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ऐसी वेब सीरीज़ दिमाग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती हैं कि थोड़ा सा भी हम अकल लगा के एनालिसिस करें। तो ये वेब सीरीज़ खेलने का प्लान बनाया विक्रम भट्ट महेश भट्ट ने। अपने वही नॉर्मल चेले चपाटे दोस्त पकड़ लिए जो अगर अच्छे कपड़े दे दो और एक टाइम का 5 स्टार में लंच दे दो तो उस टाइम की शायद फ्री में शूटिंग कर देते हैं। उस टाइप की स्टार कास्ट कलेक्ट कर ली और सीरीज़ बनानी शुरू कर दी। सीरीज़ बनने भी लगी और कहानी वहानी तो थी नहीं, तो जैसे बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते हैं या जो भी, कि कभी पापा आ गए, कभी अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वैसे खेलते हैं ना बच्चे, जिसके मन में जो सीन आ गया वो वैसी एक्टिंग। और कुल जमा कुछ एक्टर्स ऐसे हैं कि मतलब वो भी कहते होंगे कि अब मैं एक्टिंग करूँगा, तो किसी सीन में कोई एक्टर आ जाता है, किसी सीन में कोई एक्टर, कहानी यहाँ से वहाँ ऐसे चलती रहती है। और मतलब टोटली डिसअपॉइंटिंग। मतलब इस टाइप की जो कहानियाँ होती हैं उनमें कम से कम कुछ सीन ऐसे होते हैं कि जो गंदी बात स्टाइल ऑडियंस सेगमेंट है उसको तो एटलीस्ट मज़ा आता है। ये बहुत ही टोटली कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटिंग वेब सीरीज़ है। इसमें ऐसे लोगों के लिए भी कोई मसाला नहीं है। तो जिन छोटे छोटे क्लिप्स के लिए वेब सीरीज़ मशहूर हो जाती है ना, आगे चल के यूट्यूब पे एक कल्ट स्टेटस पाती है, जैसे मिर्ज़ापुर 2 और के मेकर्स चाहे कितनी भी बड़ी गलतफहमी पालें और कितना भी पब्लिक को भाषण पे लें कि हमने कितनी महान सेकंड पार्ट बनाई थी मिर्ज़ापुर की, यूट्यूब पे उसके जो क्लिप ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त कर रहे हैं वो तो हम जानते ही हैं कौन कौन से क्लिप्स हैं वो। तो ये जो बेचारी बदनसीब वेब सीरीज़ है, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। मुश्किल से एक विक्रम भट्ट साहब और महेश भट्ट साहब की तारीफ़ की जानी चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी करोड़पति वरोड़पति को पकड़ते हैं शायद, उसी का एक फ्लैट, उसी का एक होटल और उसी का एक रेस्टोरेंट और उसी का एक पब, ऐसी 4-5 जगह पकड़ लेते हैं और वहीं पे पूरी शूटिंग करके, बाकी तो आजकल बॉम्बे या कोई भी शहर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स में दिखा देते हो, तो स्टॉक इमेजेस, स्टॉक वीडियो एनिमेशन बेचने वाले बहुत हैं। तो ये मुझे लगता है कि कुल जमा बन गई है ये वेब सीरीज़ कुछ 30-40 लाख रुपए में। और क्वालिटी इसकी 501 रुपये के भी आगे की नहीं है। 501 रुपया भी बहुत ज़्यादा है। 501 रुपये में मतलब आपको मेरे ख्याल से 1-1.5 किलो मोतीचूर लड्डू मिल सकता है देसी घी में, किसी ईमानदार हलवाई का बनाया हुआ हो, तो स्वाद भी देगा आपको। तो ये जो वेब सीरीज़ है, इसमें और कुछ अगर है तो
मेरे को तो याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आधी वेब सीरीज़ तो मैंने बेहोश जैसा होकर देखी। तो बस यही है कि महेश भट्ट साहब को वही उन्होंने अकबर बीरबल वाली कहानी सुनी थी। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि अकबर ने एक लाइन खींच दी और बीरबल को कहा कि इस लाइन को बिना छेड़े, बिना मिटाए, बिना टच करे इसको छोटा करके दिखा। तो बीरबल ने उसके बाजू में एक बड़ी लाइन खींच दी। तो ये जो हमारी बॉलीवुड के चमत्कारी लोग हैं, टैलेंटेड, जो एक स्लीज़ गर्मा गर्म सस्ती उत्तेजक सीनों वाली वेब सीरीज़ भी तमीज़ से नहीं बना सकते, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर सिखाते हैं हर दूसरे दिन ट्विटर पे कि देश कैसे चलाना चाहिए। तो ये इन महान क्रांतिकारी डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को ये मालूम है कि अपनी पिछली नालायकी को छोटा करके कैसे दिखाएं, तो उससे भी बड़ा कूड़ा बना के दिखा देते हैं। तो फिर पब्लिक बोलती है अरे यार पहले वाला कूड़ा ही बेटर था। तो आपकी अगर किसी से दुश्मनी हो, कानूनन किसी से बदला लेना हो, उसको ये वेब सीरीज़ रेकमेंड कर दीजिए। तो किसी को वेब सीरीज़ रेकमेंड करना कोई कानून अपराध तो है नहीं, तो वो आदमी टॉर्चर होगा, आपका बदला पूरा होगा। इसके अलावा तो इस वेब सीरीज़ का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या यूज़ होगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस किसी बदनसीब सर्वर पे ये जगह घेर कर पड़ी रहेगी, बेचारा, मतलब क्या बोलूँ मैं उस डेटा सेंटर या उसके लिए भी। चलिए, तो इस वेब सीरीज़ को मेरी तरफ से माइनस में जितने भी स्टार, मुझे तो लगता है कि इस वेब सीरीज़ की वजह से इन इन प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की जो पिछली कुछ फिल्में वेब सीरीज़ जो भी होंगी, उनके भी स्टार काट लिए जाने चाहिए। तो शायद नाम में भी गड़बड़ हो सकती है। जैसे वो सनक एक्शन फिल्म, वो एक च्युइंगम की चड्डी पिक्चर थी, एक ये सनक वेब सीरीज़। दूर रहिए, बहुत ही खतरनाक वेब सीरीज़ है।